Hello बच्चों, let's read the question. Question says true and false. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the corresponding sides of a square is also a square. तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. एंड सेकंड यूज़ करेंगे हम डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल यानी कि एक दूसरे कहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. एंड थर्ड हम यूज़ करेंगे डायगोनल्स यानी कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, स्क्वायर है. अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें कैसा बनेगा, लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर. ये हमारा क्या है, स्क्वायर है. ए बी सी डी इसके हम, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी. और इसके मिड पॉइंट है पी, और ये क्यू, और ये आर, और ये एस. इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, इन सभी पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. तो ज्वाइन करने के बाद ये जो क्वाड्रिलेटरल बनना है ये भी कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये भी हमारा स्क्वायर है. ये हमें प्रूफ करना है. नाउ अगर हम इसका एक डायगोनल से ले लें ए सी, एक इसका डायगोनल ए सी होगा और दूसरा डायगोनल होगा इसका बी डी. सिंस दोनों के दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. नाउ लेट जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है इज ए स्क्वायर. ये हमारा क्या है, स्क्वायर है. एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी. किस किस के मिड पॉइंट्स हैं ये मिड पॉइंट्स हैं ए डी, सी डी, बी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली. ये किस किस के मिड पॉइंट है, ए जो पी मिड पॉइंट है वो किसका है, ए डी का है. और क्यू मिड पॉइंट किसका है, सी डी का. आर ए बी बी सी का. और एस ए बी का. नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी by midpoint theorem, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ट्रायंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी आधी होगी. यानी कि इन दोनों पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट्स क्या है, मिड पॉइंट. तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, ए सी के. यानी कि जो पी क्यू होगी इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. और ए सी क्या है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है. सिमिलरली इन ट्रायंगल बी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, जो कौन सी साइड आर एस है वो किसके पैरेलल होगी, आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड
आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। एंड अगर हम इसका नेक्स्ट क्या करें, डायगोनल्स लें, दैट इज बी डी। इसका एक दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, बी डी होगा। दिस इज द डायगोनल बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ in triangle ABD by midpoint theorem, जो PS है वो किसके पैरेलल होगी, BD के। एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। एंड सिमिलरली in triangle BDC by midpoint theorem, यहाँ पर कौन सी है, QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD। ये क्या है, BD है, हाफ ऑफ BD। सिंस AC and BD are diagonals of square। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल। तो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BD। तो दिस इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। और ये पैरेलल भी है, तो दिस इंप्लाइज PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस में भी कुछ चारों साइड इसके क्या आ गया, इक्वल भी है और पैरेलल भी है अपोजिट साइड। तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। नाउ सिर्फ हमें क्या दिखाना है, अगर रोम्बस का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि हमें एक एंगल इसका 90 डिग्री शो करना है। नाउ इसकी जो डायग्राम होते हैं किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। इसको हम लेट कर लें, दिस इज X, दिस इज O एंड दिस इज Y। नाउ सिंस PS किसके पैरेलल है, BD के पैरेलल है। since PS is parallel to BD, तो दिस implies जो PY है is parallel to किसके होगी, OX के पैरेलल होगी। एंड अगर ये दोनों की दोनों लाइन मेरी पैरेलल है, यानी कि PY और OX पैरेलल है, तो जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, दैट इज एंगल PYO प्लस एंगल OXY या XOY, एंगल XOY इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बिकॉज ये क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के। तो दिस इम्प्लाइज एंगल PYO, ये तो हमारा कितना है 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल PYO इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ जो ये लाइन है हमारी AC किसके पैरेलल है, PQ के। नाउ सिंस AC is parallel to PQ के पैरेलल है, तो दिस इम्प्लाइज जो OY है, OY किसके पैरेलल होगी, PX के। तो ये भी पैरेलल बन जाएगी, दैट इज PX इज पैरेलल टू OY। नाउ एंगल XPY और PYO, ये भी दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के। तो दिस इम्प्लाइज एंगल XPY और प्लस एंगल
पी वाई ओ इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है इंटीरियर एंगल है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल हमारा कितना था 90 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज एंगल एक्स पी वाई ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज एंगल पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, तो एक्स पी वाई भी कितना होगा 90 डिग्री। तो हैंस इन रोम्बस पी क्यू आर एस जो एंगल P है हमारा वो कितना आ गया 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है हमारा क्या बन गया स्क्वायर बन गया। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट है, ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। तो हैंस the given statement is true। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।